हमारा जीवन कभी सीधा चलता है, कभी उलझ जाता है, कभी सब कुछ होता है और फिर भी शांति नहीं मिलती, और कभी कुछ नहीं होता फिर भी एक गहराई से संतोष आता है। क्यों? क्योंकि जीवन की सच्चाई को समझना केवल पढ़ाई से नहीं, अनुभव और आत्मज्ञान से होता है। जीवन को सच्चाई सिर्फ पढ़े लिखे ही नहीं समझते हैं, जो नहीं भी पढ़े हैं वे भी अपने अनुभव से, आत्मज्ञान से समझते हैं। और जब जीवन कठिन लगता है, जब मन अशांत होता है, तब भगवान श्री कृष्ण का उपदेश जो उन्होंने अर्जुन को दिया था, वही हमें भी दिशा देता है। उसी रास्ते में चलने का प्रयास करना चाहिए। ये अपने मृदु भाषा से कैसे चलना चाहिए मनुष्य को यह समझाए। श्रीमद् भागवत गीता कोई किताब नहीं है, यह भगवान की आवाज है जो आज भी जीवित है। आज हम गीता के 5 ऐसे श्लोकों की बात करेंगे जो अगर जीवन में उतर जाए तो भाग्य बदल सकता है। जीवन में उतारना ही तो कठिन है, लेकिन जब मनुष्य उस रास्ते को पकड़ लेगा, शक्ति को पहचान लेगा, तो जरूर उनके मुंह की वाणी को, उनके आवाज को, बताए गए रास्ता को सत्मार्ग समझेगा। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। भाइयों और बहनों, ये श्लोक हर घर में पढ़ा जाता है, पर क्या इसका अर्थ सच में समझा गया है? भगवान कहते हैं, तेरा अधिकार सिर्फ कर्म पर है, फल पर नहीं। इसलिए फल की चिंता मत करो। अब हम क्या करते हैं? कर्म के साथ साथ फल भी देखते हैं। हम कर्म भी करते हैं और साथ साथ फल के बारे में सोच कर थक भी जाते हैं। क्या मेरी मेहनत रंग लाएगी? जब हम कर्म करते हैं तो उससे पहले फल सोच लेते हैं। क्या मेरी मेहनत रंग लाएगी? क्या लोग मेरी कद्र करेंगे, इज्जत करेंगे? जो कर्म मैं कर रहा हूँ उसका इज्जत करेंगे? अगर नतीजा ठीक ना निकला तो? ऐसी सोच में मन अशांत होता है। लेकिन जब हम निष्काम भाव से कर्म करते हैं तो हमारा कर्म पूजा बन जाता है।
जैसे अंधे को एक जगह से दूसरे जगह पर हाथ पकड़कर पहुंचा देना, रोड पर अंधे को उस पार से उस पार कर देना, किसी का सहायता कर देना। तो इसमें हम कर्म करते हैं, इसमें फल की इच्छा नहीं करते हैं, तो यह हमारी पूजा है। हमारा कर्म कभी कभी पूजा बन जाता है। जैसे माली बीज बोता है, पानी देता है, खाद देता है, वृक्ष का लालन पालन पोषण करता है, लेकिन फल कब आएगा ये नहीं सोचता। उसे भरोसा होता है प्रकृति पर, और हमें भरोसा होना चाहिए ईश्वर पर। वैसे प्रकृति और ईश्वर में, प्रकृति को भी ईश्वर ही देखते हैं और हमें भी ईश्वर ही देखते हैं। कृष्ण कहते हैं, मन को ऊंचा उठाओ। अगर तुमने मन को साध लिया तो वह मित्र है, नहीं साधा तो वही शत्रु बन जाता है। आज के युग में सबसे बड़ी लड़ाई कहाँ है? किसी ने हमसे पूछा कि आज के युग में सबसे बड़ी लड़ाई कहाँ है? किसी और से नहीं है, हम खुद से लड़ रहे हैं। मन कहता है ये करो, दूसरा मन कहता है ये करो। कभी भरोसा आता है तो कभी डर आता है, कभी उत्साह आता है तो कभी अवसाद आता है। हमारा शत्रु बाहर नहीं है, शत्रु मन के भीतर है। और इसी मन को साधना अध्यात्म का मार्ग, यह तब होता है जब हम ध्यान करते हैं, जब करते हैं, सच्चे जीवन मूल्यों को अपनाते हैं। यही साधना है। दुखेषु विघ्नमना सुखेषु विगत स्पृहा। भगवान कहते हैं, जो व्यक्ति दुख में विचलित नहीं होता और सुख में अशांत नहीं होता, वही स्थित प्रज्ञ है। कभी कभी दुख पड़ने पर लोग विचलित हो जाता है। भगवान ये किए वे किए, मैं पूजा की फिर भी दुख मिला, और सुख मिलने पर ऐसा कि मेरे जैसा कोई नहीं, वही स्थित प्रज्ञ है। अब सोचिए, जब दुख आता है तो हम टूट जाते हैं, कोई पूछने वाला नहीं रहता है। और जब सुख आता है तो हम फूले नहीं समाते हैं, जो चीज नहीं है वह भी कहते हैं। लेकिन आध्यात्मिक व्यक्ति कैसा होता है? वो जानता है कि जीवन में सुख दुख आते हैं, सभी कोई जानते हैं। भगवान गीता में भी कहे हैं कि सुख दुख तो मनुष्य का भाई है। दिन के बाद रात और फिर सुबह होती है। अगर रात ना हो तो सुबह नहीं होगी, दिन नहीं हो तो रात नहीं होगी। स्थिरता चाहिए तो भीतर की शांति को जगाओ। अगर स्थिरता चाहिए तो मेरे भीतर जो शांति है
उसको जगाना होगा, शांत करना होगा। जो बाहर से प्रभावित नहीं होती है, इसी को हम अध्यात्म कहते हैं। ना जायते मृते वा कदाचित, इस दुनिया में सबसे बड़ा डर क्या है? मृत्यु का। सबसे बड़ा डर मृत्यु का है। जब रावण को भी मृत्यु का डर था, महिषासुर को मृत्यु का डर था, तो हम साधारण मनुष्य को और किस चीज का डर रहेगा? मृत्यु का डर है। पर गीता कहती है आत्मा कभी जन्म नहीं लेती, न ही कभी मरती है। हम शरीर नहीं है, हम आत्मा है। यह शरीर एक वाहन है। जैसे वाहन में हम पेट्रोल देते हैं, बैटरी देते हैं, हर चीज को देखते हैं, चक्का देते हैं, तब गाड़ी चलती है। उसी तरह यह शरीर है। शरीर में हम भोजन देते हैं, पानी देते हैं, ताकत देते हैं, हिम्मत देते हैं, ज्ञान देते हैं, तब यह शरीर चलती है। नहीं तो यह शरीर नहीं है। हम आत्मा हैं। जैसे कपड़े बदलते हैं, वैसे आत्मा शरीर बदलती है। जब यह समझ में आ जाए तो कोई भय नहीं रहता, कोई वो नहीं बचता। जब यह समझ लेंगे कि मृत्यु से भय नहीं करना चाहिए, मृत्यु सिर्फ और सिर्फ मेरे आत्मा को यहाँ से लेके दूसरे के शरीर में चला जाएगा, उससे भय क्या? कोई भय नहीं रहता, कोई मोह नहीं बचता। अंत नहीं, एक दरवाजा है। जैसे हम एक दरवाजे को खोलकर फिर दूसरे जगह प्रवेश करते हैं, उसी तरह यह आप शरीर से आत्मा निकलकर दूसरे शरीर में प्रवेश कर जाता है। तो मेरा शरीर वाहन रूपी यंत्र है। श्रेयान स्वधर्मो विगुणः। आज हम दूसरों की तुलना में उलझे हैं। वो क्या कर रहा है? मैं उसके जैसा क्यों नहीं बन सकता? मेरा मकान उसके जैसा क्यों नहीं है? मैं उसके जैसा क्यों नहीं हूँ? अपने में उलझे हुए। लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं स्वधर्म ही श्रेष्ठ है। चाहे उसमें दोष है, दूसरों का धर्म चाहे आकर्षक लगे। लोग कहते हैं उसका धर्म जो है बहुत अच्छा है, हम लोग का धर्म में ये है, वो आपके लिए नहीं है। उसका मतलब क्या है? हर आत्मा का एक पथ है, एक रास्ता है, एक उद्देश्य है। हर आत्मा एक ही काम के लिए नहीं आए हैं, अलग अलग उद्देश्य लेके आए हैं। आप एक बेटे हैं, एक बेटी है, एक शिक्षक है, एक सेवक है। तो
अपने कर्म को पूजा समझकर निभाइए, वही श्रेष्ठ साधन है। कर्म को जिस दिन हम लोग पूजा समझ लेंगे, वही मेरा श्रेष्ठ साधन बन जाएगा, वही श्रेष्ठ साधन है। भाइयों और बहनों, गीता कोई ग्रंथ मात्र नहीं, वह एक दिव्य संवाद है। जो श्री कृष्ण को अर्जुन से हुआ था। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था, वह दिव्य संवाद है। लेकिन उसका उत्तर अब हमें मिला है। हर श्लोक में वह शक्ति है जो दुख को बदल सकता है। गीता के हर श्लोक में वह शक्ति है जो दुख को बदल सकता है, जो भ्रम को मिटा सकता है और जो आत्मा को परमात्मा की ओर ले जा सकता है। इसलिए हर दिन गीता का एक श्लोक पढ़िए। यह मेरा आवेदन है और निवेदन भी। सोचिए नहीं, अनुभव कीजिए। यदि आज का यह संदेश आपके हृदय को छू गया हो, तो इस दिव्य वाणी को अपने घर, अपने मित्र और अपने जीवन में फैलाइए। लाइक करें, कमेंट करें। ओम नमः भगवते वासुदेवाय। और हमारे चैनल दिव्य वाणी को सब्सक्राइब करें। हरि ओम तत्सत। जय श्री